इस समाज को रेडिकल सोच रखने वाले लोगों से बचाना होगा। हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हर हिंदुस्तानी के दिल को झकझोर गया। निहत्थे पर्यटकों की बेरहमी से की गई हत्या ने पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया। सवाल यह है कि क्या यह पहली बार है जब धर्म की आड़ में इंसानियत को मौत के घाट उतारा गया हो? नहीं, पिछले कुछ वर्षों में देश ने ऐसे कई खौफनाक पल देखे हैं। झारखंड के तबरेज अंसारी की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या, जिसमें उससे जय श्री राम के नारे लगवाए गए। मुंबई जयपुर एक्सप्रेस की उस भयावह घटना को भी याद रखिए, जब एक वर्दीधारी ने यात्रियों से धर्म पूछकर गोलियां चला दी थी। और अब पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाया गया। ऐसे ना जाने कितने उदाहरण हैं जहां कोई सनकी कट्टरपंथी अधर्मी धर्म की आड़ में निहत्थे लोगों की जान ले लेता है। अब सवाल उठता है, पहलगाम में हमला करने वाले ये कौन आतंकी थे? क्या इनकी पहचान हुई? आखिर पर्यटक जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हो गई? इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी? इन आतंकियों को घाटी तक पहुंचने से पहले रोका क्यों नहीं गया? सरकार ने तो बड़े दावे किए थे कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट गई है। फिर ये कौन लोग हैं जो बार बार हमारे देश की शांति को लहूलुहान कर रहे हैं? आज सबसे बड़ा मुद्दा देश की सुरक्षा है। हमें एकजुट होकर सवाल पूछना होगा, कब तक मासूम लोग धर्म के नाम पर मारे जाते रहेंगे? कब तक नफरत की राजनीति इंसानियत को कुचलती रहेगी? अब सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस पोस्ट को देखिए। बीजेपी छत्तीसगढ़ ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि धर्म पूछा, जाति नहीं, याद रखेंगे। मतलब यहां भी लाशों पर राजनीति करनी है। पूरा देश एक तरफ पहलगाम में हुए आतंकी हमले पे संवेदनाएं व्यक्त कर रहा था, वहां पर बीजेपी छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यानी एक्स हैंडल से यह शेयर किया जाता है कि यहां भी धर्म पूछा, जाति नहीं। यहां भी नफरत परोसी जा रही है एक धर्म विशेष के खिलाफ। यहां भी यह बताया जा रहा है कि किस तरीके से एक धर्म विशेष हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। बल्कि पूरे देश की आवाम ने इस हमले की निंदा की है, इस आतंकी हमले की घोर निंदा की है और देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही ये पूछा है कि पर्यटक जैसे संवेदनशील क्षेत्र में ये आतंकी कैसे आ गए? आखिर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी? आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हुई? पूरा देश आतंकी हमले की निंदा कर रहा है। पूरा देश इन आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहा है। वैसे में ये नफरत भरे पोस्ट क्या बताते हैं? मतलब यहां भी लाशों पर राजनीति दिखती है। यहां भी दिखता है कि कैसे नफरत की आंच में सियासी रोटियां सेका जाए। अब जैसे ही ये पोस्ट आया, वैसे ही अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया भी आने लगी। सुप्रिया श्रीनेट कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो लिखती हैं कि लाशें ठंडी होने का तो इंतजार कर लेते गिद्धो, किसी की पूरी जिंदगी तबाह हो गई और तुम्हें कार्टून सूझ रहा है। इस आपदा में भी अवसर तलाश रहे हो। वही प्रियांशु कुशवाहा जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, वो लिखते हैं कि ये गिद्धों की पार्टी है, लाशों पर राजनीति करती है। उसके बाद नेहा सिंह राठौर जो लोक गायिका है, वो लिखती हैं कि पति की मौत का मातम मना रही औरत का कार्टून बनाने के लिए जितनी असंवेदनशीलता और बेशर्मी चाहिए वो सिर्फ भाजपा में है। अब बस दो बातें सोचिए, ऐसे हमले से किसे फायदा होगा? नंबर 1। नंबर 2, हमले के तुरंत बाद धर्म पूछा जाति नहीं के पोस्टर किसने लगाए? अब चूंकि सोशल मीडिया पे खबरें फैलने लगी कि धर्म पूछा गया, धर्म पूछ करके टारगेट किया गया, बाज़ाब्ता यह भी कहा गया कि उसका आईडी चेक किया गया। इसमें मुसलमान भी मारा गया है, कश्मीर के पहलगाम का ही मुसलमान मारा गया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो आतंकी थे उनका कोई धर्म नहीं था, उनका निशाना सिर्फ और सिर्फ निहत्थे लोग थे। वो निहत्थे लोगों को खूनों से लहूलुहान कर रहे थे। अब अशोक कुमार पांडे ने लिखा कि नाम पूछे गए, कपड़े उतारे गए, पूरा समय था दरिंदों के पास और इन सब के बीच कहीं सुरक्षा बल नहीं थे। एक जवाबी गोली नहीं चली, एक दरिंदा गिरफ्तार नहीं हुआ।
एक सीमावर्ती राज्य में जहां पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद लंबे समय से है, यह बहुत बहुत डिस्टर्ब करने वाला है। अगर इंटेल नहीं थे तो भयानक है ये, और अगर इंटेल होने के बावजूद ये हुआ तो और भी भयानक है। देश को फुल टाइम गृह मंत्री की जरूरत है, जिसका पार्टी पॉलिटिक्स, चुनाव वगैरह से काम न हो। अब जिस तरीके से इस घटना पे नफरत फैलाई जा रही है, आप कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक हमारी इस खबर को पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।